जंगकुक की आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ था और वो किसी टॉल हैंडसम मैन की बाहों में था। दोनों के बीच धीरे धीरे गैप कम होने लगता है। कमरे की माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे। जंगकुक को अपनी ही हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रहा है। जंगकुक धीरे से विस्पर करता है, नो मिस्टर किम। लेकिन टॉल हैंडसम मैन जंगकुक के वर्ड को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके होठों पर प्यार से चूमना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक खुद को उसके ग्रिप से फ्री करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। मिस्टर किम। अचानक जंगकुक चिल्लाकर उठता है। जंगकुक आंखें खोलकर खुद को कार में बैठा हुआ देखकर शांत हो जाता है। तभी काई कहता है, अनदर नाइटमेयर। जंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है, मैंने अभी हमारे सैनिटोरियम वाले दिनों का सपना देखा है। काई, क्या तुम्हें वो दिन याद है? काई जंगकुक की तरफ देखकर नॉर्मल टोन में कहता है, वो बहुत पुरानी बात है, मुझे अब थोड़ा थोड़ा ही याद है। हम अब मेरे अंकल से मिलने वाले हैं। क्या तुम थोड़ा नर्वस हो? अब वो हमारी फैमिली के हेड हैं। अगर वो हमारे प्यार को सपोर्ट कर देंगे ना, तो सिर्फ मेरी फैमिली का ब्लेसिंग ही नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी ऑर्केस्ट्रा को भी उनकी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। कुकी, क्या तुम नर्वस हो? जंगकुक स्लोली हेड को शेक करता है। काई और जंगकुक दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, दोनों रिलेशनशिप में है। काई जंगकुक को आज अपने अंकल से मिलवाने के लिए उनकी पार्टी में लेकर आया है। जंगकुक काई के साथ कार से उतरकर पार्टी वेन्यू में एंटर करता है। तभी एक लड़का उन दोनों के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, काई। काई कहता है, हाय। फिर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और कुकी ये मेरा फ्रेंड है। जंगकुक काई के फ्रेंड के सामने हाथ आगे कर दिया। जंगकुक कहता है, हाय, नाइस टू मीट यू। फिर काई से कहता है, काई, मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। काई कहता है, ओके। जंगकुक के जाते ही काई के फ्रेंड कहता है, तुम तो सच में इंजॉय करना जानते हो काई। इतना हैंडसम लड़का बेड में, इसमें और किसी वीमेन में क्या डिफरेंस है? काई उसके फ्रेंड की बातें सुनकर स्माइल कर ड्रिंक में से एक सिप लेता है। दूसरी तरफ जंगकुक सीढ़ियों के पास आकर रुक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जंगकुक आंखें घुमाकर रेस्ट रूम का डायरेक्शन ढूंढने लगता है। तभी अचानक जंगकुक के पैर फिसल जाता है। जंगकुक नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी दो स्ट्रॉन्ग हैंड उसे गिरने से बचा लेता है, और ये इंसान कोई और नहीं, काई के अंकल मिस्टर किम ताइयंग है। ताइयंग अपने दोनों हाथों से जंगकुक के थिन वेस्ट टाइटली होल्ड करके रखा है और अपने डीपेस्ट टोन में कहता है, संभल कर। जंगकुक धीरे से फेस ऊपर करके ताइयंग की आंखों की तरफ देखता है। जंगकुक के हार्ट उसके सीने के अंदर रेस करने लगता है। तभी उन दोनों को पीछे से किसी की वॉइस सुनाई देता है, अंकल आप यहाँ हो? जंगकुक अपने बॉयफ्रेंड के वॉइस सुनते ही खुद को ताइयंग से दूर कर लेता है। ताइयंग अपनी कोल्ड टोन में कहता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने बहुत अच्छा पार्टनर चूज़ किया है अपने लिए। काई कहता है, थैंक्स। काई जंगकुक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया था। जंगकुक की आंखें अभी भी ताइयंग को घूरने में बिजी था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, काई के अंकल तो काफ़ी यंग है। ताइयंग की डीप वॉइस फिर से जंगकुक को उसके सोच से बाहर लेकर आता है। ताइयंग नॉर्मल टोन में कहता है, मुझे पता है तुम कॉन्सर्ट मास्टर हो, बहुत एलिगेंट लगते हो। मैं एक शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहा हूँ और उसका हेड रोल अभी तक कास्ट नहीं हुआ। सो जंगकुक, मुझे लगता है तुम उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो, तो क्या तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो? जंगकुक थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। ताइयंग अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कहता है, अपना फ़ोन नंबर प्लीज़। जंगकुक भी जेब से फ़ोन निकाल लेता है। जंगकुक जैसे ही फ़ोन लॉक ओपन करता है उसे एक वीडियो मैसेज मिलता है। जंगकुक वीडियो प्ले करके डर जाता है। जंगकुक तुरंत पार्टी से निकालकर बाहर आ जाता है। जंगकुक को अजीब तरह से रिएक्ट करते देखकर काई भी उसके पीछे पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है। जंगकुक बाहर आकर शांति से सिर झुकाए खड़ा था। तभी काई कहता है, क्या हुआ है कुकी? क्या मेरे अंकल ने तुम्हें डरा दिया? जंगकुक कहता है, मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन तुमने हमारे रिलेशनशिप को डिनाई क्यों नहीं किया? काई जंगकुक को शोल्डर से पकड़ते हुए कहता है, तुम जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करते। हम उन्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकते।
ओके, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। अगर उनकी हेल्प मिल गई तो सब कुछ और आसान हो जाएगा। लेट्स गो। ये कहकर काई कार की तरफ जाने लगता है और जॉन्गकुक बस साइलेंटली खड़ा रहता है। जॉन्गकुक फ़ोन निकाला और तुरंत फ़ोन में तैयंग का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अपने बॉयफ्रेंड काई के साथ कार में आकर बैठ गया। ये सब कुछ तैयंग ऊपर बेलकुनी में खड़े होकर देख रहा था। तैयंग सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाला और इसे लाइटन अप करके होठों के बीच रखकर जेब से फ़ोन निकालकर तुरंत काई का नंबर डायल करता है। काई जस्ट कार की इंजन स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। काई तुरंत कॉल पिक करके कहता है, अंकल तैयंग, क्या हुआ है? तैयंग कहता है, फ़ोन जॉन्गकुक को दो। काई कहता है, ओके। फिर काई फ़ोन जॉन्गकुक की तरफ आगे करके कहता है, ये मेरे अंकल है। जॉन्गकुक फ़ोन पिक नहीं करना चाहता था, लेकिन वो काई के सामने कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। जॉन्गकुक फ़ोन कान के पास ले जाकर कहता है, मिस्टर किम। दूसरी तरफ से तैयंग कोल्ड टोन में कहता है, जॉन्गकुक तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? जॉन्गकुक कहता है, मैं बस। तैयंग सिगरेट नीचे कर हवा में स्मोक छोड़ते हुए कहता है, इट्स ओके। मेरी ऑफ़र अभी भी वैलिड है तुम्हारे लिए, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। जॉन्गकुक, मेरी सिस्टर तुमसे मिलने के लिए एग्री हो गई है। इतना कहकर तैयंग कॉल कट कर दिया। जॉन्गकुक काई को उसका फ़ोन वापस कर दिया। काई कहता है, व्हाट डिड ही से? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए मान गई है। काई स्माइल करके कहता है, ग्रेट, ज़रूर अंकल ने हमारे लिए अच्छी बात की होगी मॉम से। तभी काई के फ़ोन रिंग करता है तो नॉर्मली रिंग टोन सुनकर जॉन्गकुक का ध्यान फ़ोन स्क्रीन पर चला जाता है। स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नाम देखकर जॉन्गकुक कहता है, बेब। काई, ये कौन है? काई तुरंत फ़ोन स्क्रीन दूसरे तरफ घुमाते हुए कहता है, ये मेरी छोटी सिस्टर है। वो हमेशा मुझसे बात करने के लिए कॉल करती रहती है। जॉन्गकुक कहता है, लिटिल सिस्टर, तो तुमने नंबर बेब से सेव क्यों किया? दूसरे तरफ तैयंग के इन्फॉर्मर डोर पर नॉक करके कहता है, मैं आई कम इन सर? तैयंग कहता है, यस कम। इन्फॉर्मर अंदर एंटर करके कहता है, सर मुझे खबर मिली है कि काई इस सैटरडे जेनी को फैमिली स्टेट लेकर आ रहा है। तैयंग स्माइल करके कहता है, ओके, मैं भी इस सैटरडे वापस वहाँ जाऊँगा। नेक्स्ट डे ऑर्केस्ट्रा मैनेजर लेडी जॉन्गकुक को देखकर कहती है, जॉन्गकुक कम ऑन। जॉन्गकुक कहता है, क्या हुआ है? सब लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? मैनेजर लेडी कहती हैं, हमारी ऑर्केस्ट्रा डिसबैंड नहीं हो रही है। एक रिच मैन ने हमारा टैलेंट देखा और हमें स्पॉन्सर करने का डिसीजन ले लिया है। अगर हमें ये स्पॉन्सरशिप मिल गई तो हमारी ऑर्केस्ट्रा और भी बेटर हो जाएगी। जॉन्गकुक स्माइल करके कहता है, ग्रेट। मैनेजर लेडी कहती हैं, हाँ, वो जेंटलमैन अभी आने वाले हैं। सब लोग स्मार्ट देखना और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। जॉन्गकुक, तुम और मैं मिलकर उनका वेलकम करेंगे। जॉन्गकुक सिर हिला दिया। तभी स्टेडियम में फुट स्टेप की साउंड सुनाई देता है। जॉन्गकुक सामने देखता है। तैयंग को देखकर जॉन्गकुक अपने स्पॉट पर जम जाता है। तैयंग चलकर जॉन्गकुक के सामने आकर खड़ा हो गया। तैयंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, जॉन्गकुक, नाइस टू मीट यू। इतना कहकर तैयंग जॉन्गकुक के सामने हाथ आगे कर दिया। जॉन्गकुक तैयंग के चेहरे की तरफ देखकर नर्वसली हैंड शेक करके कहता है, मिस्टर किम, और जल्दी से हैंड पीछे खींच लेता है। तैयंग स्माइल करके कहता है, तुमसे फिर से मिलकर लगता है जैसे एक फेट का फैसला हो। पता नहीं क्या इस बार भी फेट की गॉडेस मुझ पर मेहरबान होगी। मुझ पर एक ऑनर कर दो कि मैं तुम्हारी पियानो सोलो सुन सकूं। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन मैं ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाता हूँ मिस्टर किम। मैनेजर लेडी कहती है, जॉन्गकुक, सिर्फ मिस्टर किम के लिए पियानो प्ले करो, वो तुम्हारे थ्रू हमारे ऑर्केस्ट्रा की एक्सेलेंस भी देख पाएंगे। जॉन्गकुक कहता है, ओके। तैयंग कहता है, मैंने सबके लिए डिनर प्रिपेयर किया है, हेल्प योरसेल्फ। तैयंग जॉन्गकुक की तरफ देखकर आईब्राउज रेस कर स्माइल करता है और उसे इशारा कर पियानो प्ले करने को कहता है। जॉन्गकुक हेजिटेट करते हुए अपने सीट पर जाकर बैठ गया पियानो प्ले करने के लिए। जॉन्गकुक पियानो बजा रहा था। तैयंग चलकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड बाद तैयंग स्लोली जॉन्गकुक के क्लोज होने लगता है। जॉन्गकुक को जैसे ही अपने बैग पर तैयंग की टच महसूस हुआ तो पियानो प्ले बंद करके एकदम से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और गुस्से से तैयंग को घूरना शुरू कर दिया। तैयंग ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तैयंग नॉर्मल टोन में पूछता है, जॉन्गकुक, क्या हुआ तुम्हें? जॉन्गकुक, तुमने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। जॉन्गकुक गुस्से में कहता है,
तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसी वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं कर पाया। तैंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, मुझे एक टॉप पियानिस्ट चाहिए जो वर्ल्ड टूर हैंडल कर सके, कोई डेलिकेट फ्लावर नहीं जो छोटी सी बात से ही घबरा जाए। लगता है तुम प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो। जॉन्गकुक दांत पीसते हुए कहता है, एक नॉर्मल पियानो टेस्ट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अचानक मेरे इतने पास आ गए थे कि मैं डर गया, और तुम पहले भी तुम्हारी वजह से मैं अनकंफर्टेबल फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। जॉन्गकुक के वर्ड सुनकर तैयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तैयांग एंग्रीली उसकी तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया। जॉन्गकुक फ़ोन निकालकर इसे तैयांग के सीने से चिपका कर कहता है, क्या तुम भूल गए जब तुम्हें मेरा नंबर मिला था, तुमने मुझे वीडियो भेजा था। तैयांग को मूव होता देख जॉन्गकुक घबरा कर पीछे आ जाता है। तैयांग स्मार कर जॉन्गकुक के करीब आ जाता है और दोनों हाथों से उसे पैरों के साथ कैच करते हुए कहता है, तो इसी वजह से तुमने मुझे ब्लॉक किया, और फिर प्लेफुली आई ब्राउज को रेस करता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम क्या कर रहे हो, ये मत भूलो कि काई मेरा बॉयफ्रेंड है। तैयांग कहता है, वो वीडियो सिर्फ एक मूवी का क्लिप था, पर मैंने काम किया था। मैं सिर्फ तुम्हें वो कैरेक्टर दिखाना चाहता था क्योंकि तुम उसकी तरह लगते हो, मेरा और कोई मतलब नहीं था। अगर मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील हुए हो तो मुझे माफ़ कर दो। जॉन्गकुक मन में सोचता है, तो मतलब मैं उनके बारे में गलत सोच रहा था। जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर किम। तैयांग खुद को उससे दूर कर लेता है और कोल्ड टोन में कहता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता और ना ही सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी स्पॉन्सरशिप कैंसिल करता हूँ। इतना कहकर तैयांग वहाँ से निकल जाता है। जॉन्गकुक खामोश खड़े होकर बस तैयांग को जाते हुए देख रहा था। तभी जॉन्गकुक के मैनेजर आकर कहती हैं, जॉन्गकुक क्या हुआ है। जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। उन्होंने हमारी ऑर्केस्ट्रा को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। मैनेजर लेडी पूछती है, क्यों। जॉन्गकुक बस खामोश रहता है। वो मुस्कुराई और बोला, लेट्स फॉरगेट इट, इसे दिल पर मत लो, हम किसी और स्पॉन्सर को ढूंढ लेंगे, कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। सब एक साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। जॉन्गकुक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये उनका लॉस है। मैनेजर लेडी कहती है, बिल्कुल, जिसके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी वही हमें स्पॉन्सर करेगा। गुड बॉय, खुद को ब्लेम करना बंद करो, चलो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। जॉन्गकुक फ़ोन निकाला और तैयांग को कॉल लगाया। तैयांग कॉल उठा लेते ही जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर किम, क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ से तैयांग कुछ बोले बिना ही कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक तैयांग से मिलने उसका ऑफिस में आ जाता है। तैयांग अपने कैबिन में बैठा था। डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देते ही तैयांग के लिप्स पर स्माइल आ जाती है। जॉन्गकुक डोर पर नॉक करते हुए कहता है, मिस्टर किम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तैयांग कहता है, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कम इन। तैयांग की बातें जॉन्गकुक को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन जॉन्गकुक इसे अपने टीम और कंपनी के लिए इग्नोर कर दिया और दरवाज़ा धकेलकर अंदर आ गया। जॉन्गकुक को अपने तरफ आगे बढ़ते देखकर तैयांग ग्लास टेबल के ऊपर से सिगरेट का पैकेट हाथ में उठा लेता है और उसमें से एक सिगरेट निकालकर लिप्स के बीच में होल्ड करते ही जॉन्गकुक लाइटर हाथ में लिए आगे बढ़ता है और सिगरेट लाइटन अप के कहता है, मिस्टर किम। तैयांग उसे बीच में रोकते हुए कहता है, तो अब तुम्हें अपनी ईगो की परवाह नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, सॉरी, पहले मैंने आपको गलत समझा था। क्या आप हमारे ऑर्केस्ट्रा को स्पॉन्सर करने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से हमारे ऑर्केस्ट्रा आपकी स्पॉन्सरशिप को खो दे। अगर आप स्पॉन्सर करने के लिए मान जाए तो आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तैयांग एकदम से एक हाथ से जॉन्गकुक के टाई को पकड़कर उसे अपने तरफ लिया। जॉन्गकुक तैयांग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। तैयांग जॉन्गकुक के चीन पकड़कर इंटेंसली उसके आंखों में घूरने के बाद तैयांग डार्कली चकल करते हुए कहता है, जो भी कहूँगा, ओके। तुम मुझे कन्विंस करो, इसके लिए दिल से रिक्वेस्ट करो, बेग मी। जितनी सिंसियरिटी दिखाओगे तुम उतना ही अच्छा होगा। जॉन्गकुक तैयांग के हाथ पीछे धकेलकर उठकर खड़ा हो गया और तैयांग से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर कहता है, मिस्टर किम बस कीजिए, मैं आपके नेफ्यू का बॉयफ्रेंड हूँ। आपको मेरे साथ इस तरह की हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तैयांग डार्कली चकल करते हुए कहता है, रियली बेबी बॉय, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए मुझे तुम्हारे सामने शर्माना चाहिए। जब कुछ किया ही नहीं तो शर्म किस बात की, और अगर ऐसा हो भी तो
मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, शर्म तुम अपने लिए रख सकते हो, मैं शेमलेस ही ठीक हूँ। तयंग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, मिस्टर किम, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तयंग डीप वॉइस में कहता है, रिलैक्स कुकी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। इस सैटरडे मैं अपनी फैमिली स्टेट में एक पार्टी होस्ट कर रहा हूँ। एक बिजनेस पार्टनर का वेलकम करना है। उनकी वाइफ भी एक पियानिस्ट है। मैं चाहता हूँ कोई टैलेंटेड पियानिस्ट मेरा साथ दे। क्या तुम एक करोगे? जॉन्गकुक कहता है, अगर मैं हाँ कह दूँ तो क्या आप हमारी ऑर्केस्ट्रा को स्पॉन्सर करोगे? तयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, जॉन्गकुक कहता है, ठीक है, मेरा प्रॉमिस रहा। तयंग स्मोक करते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर कहता है, तो फिर सैटरडे को मिलते हैं। जॉन्गकुक तयंग के ऑफिस रूम से निकल जाता है जितनी जल्दी हो सके। तयंग सिगरेट का कश्त लगाते हुए कहता है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। नेक्स्ट डे पार्टी नाइट। काई पार्टी में जेनी के साथ एंटर करती है। जेनी काई के मॉम डैड से मिलकर स्माइल करके कहती है, अंकल आंटी हाउ आर यू? हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। जेनी काई के मॉम को एक नेकलेस गिफ्ट की। काई के मॉम गिफ्ट बॉक्स ओपन कर स्माइल करते हुए कहती हैं, थैंक यू बेब, तुम बहुत स्वीट हो। तभी जॉन्गकुक तयंग के साथ वहाँ आ जाता है। काई जॉन्गकुक को देखकर जिसे हाथ छुरा लिया और घबराई हुई आवाज़ में कहता है, कुकी तुम यहाँ? जॉन्गकुक कहता है, काई तुमने तो कहा था कि आज तुम अपने मॉम के साथ गोल्फिंग के लिए जा रहे हो, फिर ए कौन है? हु इज़ शी? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।